बाहर निकालो इसे इस गांव से। अरे हमने कहा अपनी बहू को इस गांव से बेदखल कर दो। विधवा होने के बाद भी ये माँ कैसे बन गई? गांव वाले किसी घर के बाहर धरना दे रहे थे। तभी उस घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत अपनी विधवा बहू के साथ बाहर निकली। विधवा बहू के हाथ में नवजात बच्चा था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों हमें जीने नहीं देते? देखो बहन, हमें तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तुम्हारी बहू से है। अरे आखिर विधवा होने के बाद इसने बच्चे को जन्म कैसे दिया? पता नहीं कहाँ से मुंह काला करा के इस गांव में रह रही है। बिल्कुल सही बात है। अरे इस औरत को बिरादरी से बेदखल कर देना चाहिए। सासू माँ, मैं अपने बच्चे को लेकर इस गांव से चली जाती हूँ, वरना ये लोग आपको भी नहीं रहने देंगे। बहू, तू सच सच बता दे, ये किसका पाप लेकर घूम रही है तू? सासू माँ, मैं सच नहीं बता सकती, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। गांव वालों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए। मैं सब कुछ पता कर लूंगी। अगर सच में मेरी बहू ने पाप किया होगा तो इसे मैं खुद अपने हाथों से कड़ी सजा दूंगी। फिर बिरादरी से और इस गांव से हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगी। बहन जी, आप इस घर में अकेली रह गई हैं और हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन 2 दिन से तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो गांव वालों, 2 दिन बाद आते हैं। सास अपनी बहू को लेकर घर के अंदर चली गई। अब उसकी सास दिन रात उसे ताने मारा करती थी। एक रोज सरला ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, थोड़ी देर बच्चे को पकड़ लीजिए, मैं कपड़े धो लेती हूँ। खबरदार, जो इस बच्चे को मेरी गोद में रखा तो इसे तो मैं छूना भी नहीं चाहती। सरला बेचारी रोती हुई बाथरूम में गई। उसने अपने बच्चे को पीठ पर बांध दिया और कपड़े धोने लगी। विनोद जी, आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। 2 दिन बाद घर के बाहर एक बार फिर से गांव वालों के साथ एक ब्राह्मण भी आ गए। गांव वालों, मैं कुछ महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गया तो तुम लोगों ने एक पापी को पनाह दे दी। गजोधर, इस औरत को और इस बच्चे को अभी इस गांव से बेदखल करो, धक्के मार के। जी पंडित जी। गजोधर ने सरला का हाथ पकड़ा और घर के बाहर घसीट कर ले आया। छोड़ दो मुझे, मैंने कोई पाप नहीं किया। सासू माँ, मुझे बचा लो, मैं अकेले इस बच्चे को लेकर कहाँ भटकूंगी। गांव वालों ने सरला और उसके बच्चे को गांव के बाहर बहुत दूर एक घने जंगल में छोड़ दिया और वहां से वापस आ गए। इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। कल तक इन दोनों पापों को सारे जानवर मिलकर खुद ही मिटा देंगे। सरला के साथ ऐसा हुआ क्या था कि उसे ये दिन देखना पड़ा? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सरला बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। एक रोज उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। गांव के एक पंडित जी उन्हें देखने आए। पंडित जी, मुझे लगता है